कितनों को पीएम और सीएम बना डाला। जब भी उनकी कंपनी किसी को जिताने का ठेका लेती है कि हम आपको सीएम बना देंगे, निश्चित तौर पर बना देती है। दिल्ली से लेकर बंगाल तक का इतिहास तो यही कहता है। जी हाँ, मैं हूं मनोज चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। और हम बात करेंगे आज प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की आज हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश जो हैं वो उनकी कुंडली खंगालेंगे कि दूसरे को सीएम और पीएम बनाने वाले प्रशांत क्या खुद इस पद पर कभी बैठ पाएंगे, क्या कहते हैं उनके ग्रह नक्षत्र। आपका स्वागत है मिथिलेश जी। क्या प्रशांत किशोर का कुछ खंगालिए। इंटरनेट पर जो उनका जन्म का विवरण है उसके अनुसार उनकी मिथुन लग्न कुंडली है और मीन राशि है। मिथुन लग्न के सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह बुध होते हैं, जो कि सूर्य और चंद्रमा के साथ बृहस्पति के राशि में 10वें भाव में स्थित है। अब ऐसे लोग बड़े कुशल वक्ता भी होते हैं, साथ साथ कुशल गणितज्ञ भी होते हैं। बृहस्पति और मंगल की चतुर्दशम स्थिति यह साबित करती है कि मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी वो काफ़ी अग्रणी हैं, रहेंगे और काफ़ी उत्कृष्ट योगदान प्रदान देते हैं अपने मैनेजमेंट के क्षेत्र में। इस वजह से काफ़ी सफलता उनको प्राप्त हुई उस क्षेत्र में। सूर्य का 10वें भाव में होना यह तय कर रहा है कि सरकार से जुड़ाव उनका हमेशा बना रहा था पहले। सरकार से जुड़ाव तो बना हुआ ही है माननीय मिथिलेश जी। सबसे बड़ी बात है अपने बैठेंगे कभी, ये कुछ ग्रह नक्षत्र में है, क्योंकि पीएम और सीएम बनाने का तो उनके पास ठेका है। जिसको चाहेंगे बना देते हैं, खेला कर देते हैं, खेला होबे। देखिए अभी वर्तमान में उनकी शुक्र की महादशा चल रही है। अब ये शुक्र की महादशा उनकी 2028 तक है, तो वहाँ तक तो प्रत्यक्ष रूप से वो स्वयं किसी पद पे आए ऐसी संभावना कम ही दिख रही है। भले उन्हें हो सकता है सुविधा प्राप्त हो मंत्री स्तर का, वो सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन स्वयं उस पद पे जाएं ऐसा थोड़ा कम दिख रहा है। लेकिन लोगों को बना सकते हैं, लेकिन लोगों को बनाने की क्षमता हम आपको एक बात बता दें। हमारे ज्योतिषाचार्य मिथिलेश हैं हमारे साथ, लेकिन थोड़ा सा प्रशांत किशोर के बारे में बता दें कि प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा के सूत्रधार हैं और गांव से ऐसे नेताओं को, ऐसे यंग जनरेशन के लोगों को खोज रहे हैं जो उस गांव का हो और गांव में रहकर ही पूरे गांव को नेतृत्व दे सके, वो अपने गांव के लिए कुछ कर सके, अपने विधानसभा के लिए कुछ कर सके, अपने संसदीय क्षेत्र के लिए कुछ कर सके। यात्रा पर हैं और तमाम लोग मिल भी रहे हैं। हम आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि अभी जो सारण गोपालगंज जिले में शिक्षक प्रतिनिधि का जो एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसमें से जो वहां के विधायक चुन के आए हैं मुस्लिम बिरादरी से, समझिए वो भी जनसुराज से ही निकले हैं। यानी कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। हो सकता है समय लगे, क्योंकि प्रशांत किशोर इसमें वो माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। उनका जो मैनेजमेंट होता है, चुनावी मैनेजमेंट में उनका कोई सानी नहीं है। पंजाब गए, कांग्रेस को जिताया, दिल्ली केजरीवाल को जिताया। ममता बनर्जी लग रहा था कि जो पिछला चुनाव हुआ कि उसमें हार जाएंगी, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक ऐसा मंत्र दिया, खेला होबे, और निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। जो बीजेपी सत्ता के नज़दीक पहुंच गई थी उसे प्रशांत किशोर ने आधा से ही कम पर रोक दिया था अपने चुनावी मैनेजमेंट में। लेकिन जैसा हमारे ज्योतिषाचार्य मिथिलेश कह रहे हैं कि अपने किसी पद पर बैठें ये नामुमकिन है, लेकिन जब वो किसी को सत्ता दिलाते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो गिफ्ट के रूप में हो सकता है कि उन्हें कोई बड़ा सा पद राज्य में या देश में दे दे, जिससे कि सरकार में उनका स्तर जो है मंत्री स्तर तक पहुंच जाए। हाँ जी, अब पंचम भाव में इनकी राहु की स्थिति है, जो कि शुक्र से दृष्ट भी है। तो ऐसे लोग दिमागी रूप से काफ़ी चतुर होते हैं और बड़े समझदार किस्म के होते हैं। तो इसका प्रत्यक्ष लाभ जो है उनके मैनेजमेंट में या उनके व्यक्तित्व शैली में जो है वो दिखता है। आने वाले समय में 2028 के बाद तो स्थिति इनकी बहुत अच्छी होने जा रही है और मैं समझता हूँ कि राजनीति में ये एक काफ़ी अच्छी मुकाम को प्राप्त करेंगे। जैसा कि ज्योतिषाचार्य मिथिलेश ने बताया कि 2028 के बाद प्रशांत किशोर को निश्चित तौर पर राज सत्ता का सुख मिलेगा। लेकिन हम आपको साथ में ये भी बता दें कि प्रशांत किशोर ने कह दिया है कि ना वो वोट मांगने जाते हैं ना नोट मांगने जाते हैं। उन्हें वो सिर्फ बिहार की जनता को, बिहार के बच्चों के भविष्य को
संवारने के लिए इस यात्रा पर निकले हैं। वो कहते हैं कि यदि नहीं बदली ये सरकारें तो बिहार भी जो है वो जिस तरीके से इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के रूप में मजदूरों का कारखाना जिस तरीके से बन रहा है वही हालत बिहार की हो जाएगी। बिहार के बच्चों के पिता को वो समझाते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए किसी अलग पार्टी को चुनिए, ऐसा नेता चुनिए जो आपके अंदर से निकल के जाता हो राज सत्ता के ऊपर। मिथिलेश जी, जो इनकी अभी चल रही है जिस यात्रा पे हैं, क्या कुछ कुंडली में कुछ समझ में आ रहा है कि ये इनकी यात्रा कितनी सफल होगी? क्या कुछ ऐसा है? नहीं, ये शुरुआती दौर है और इस दौर में वो धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। बहुत अचानक से कोई सफलता प्राप्त उनको नहीं होने जा रही है, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से जिस तरीके से चलते नहीं, हैं वो एक अच्छी शुरुआत है उनके लिए, ये कह सकते हैं। और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी धीमे धीमे। और जैसे मैं बताया कि 2027 के बाद जो है स्थिति काफ़ी इनके नियंत्रण में हो सकती है राज्य में। तो जैसा कि हमारे ज्योतिषाचार्य श्री मिथिलेश ने कुंडली खंगाल दी प्रशांत किशोर की, 2028 जो है वो आने वाला जो समय है वो प्रशांत किशोर का है और राज सत्ता जो है उनके इर्द गिर्द ही चलेगी। राज सत्ता पर काम उस समय जैसा वो कहते हैं, भले वो मुख्यमंत्री न बने या राज सत्ता का सुख न लें, लेकिन राज सत्ता जो है उनके इर्द गिर्द घूमेगी, उनके अगल बगल खड़ी रहेगी और उनके विचारों से राज सत्ता जो उन्होंने ग्राम पंचायत से लेकर देश के राजनीति का खाका तैयार किया है उस हिसाब से चलेगी। तो ये था प्रशांत किशोर का गूगल से जो हमें कुंडली का उनका डेट और टाइम मिला है वो, और प्रशांत किशोर के बारे में हमारे ज्योतिषाचार्य मिथिलेश ने बताया आपको। लेकिन आपका भी कोई सवाल हो श्री मिथिलेश से, हमारे ज्योतिषाचार्य से, तो हमारे स्क्रीन पर मिथिलेश जी का नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पे कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।